बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ ब्यावर की साध संगति में बैठे हुए हैं, हम सभी का अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी लाइव देख रहे और यहां बैठे हुए भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से आज आप और हम सभी भाई बहन एक मंच साध संगति के नीचे एकत्रित हैं। उस परमपिता परमेश्वर अविनाशी सतगुरुदेव भगवान की महिमा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं पे एक विशेष मेहर है, और ये मेहर उस परमेश्वर की आप और हम सभी आत्माओं पे इसी प्रकार से बनी रहे, इसकी हम सभी भाई बहन सतगुरुदेव जी से कोटि कोटि दंडवत करते हुए हम उनसे याचना करते हैं। आज 20 नवंबर है और आप सभी भाई बहनों को दास थोड़ा सा सूचित करना चाहेगा कि जैसे आज यहाँ पे साध संगति हो रही है, ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भी आज साध संगति है। बहन पूजा दासी, बहन रेखा दासी और भगत राजकुमार दास जी को सतगुरुदेव भगवान जी ने निमित्त बनाया है। कल हमारे जो बड़े भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, उस साध संगति और धार्मिक भंडारे को रुकवाने के लिए लगभग 500 के आसपास भगत भाई बहन इकट्ठे होके, वहां का नामदान संचालक, वहां का कोऑर्डिनेटर और 500 भगत इकट्ठे होके कटनी जिले के एसपी कार्यालय में पहुंच गए और वहां पे उस बहन के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये संगत को लूटती है और ये हमारे गुरुदेव के जो सत्संग होते हैं उनको काट छाट के भक्तों को ये भ्रमित करते हैं और यहाँ पे धार्मिक भंडारा करवाते हैं। 500 भगत मूर्खों का टोल वहां पे देखा देखी में गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बना के अपनी ही गुरु बहन के खिलाफ उन्होंने वहां पे कल एफआईआर करवाई और उन्होंने मांग की कि साहब ये भंडारा नहीं होना चाहिए। तो वहां जो एसपी साहब थे उनका वीडियो मैंने कल शाम को 6 बजे आप सभी को लाइव में दिखाया था। एसपी साहब ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा आपसी मामला है, तुम लोगों को तो पूजा पाठ करनी चाहिए, तुम यहां पे भीड़ लेके आ गए। उनको धमकाया उन्होंने कि तुमको तो पूजा पाठ करनी चाहिए, ये तो तुम्हारा संगत का आपसी मतभेद है और तुम यहां पे आ गए। फिर भी वो लोग नहीं माने और कहने लगे साहब ऐसा है वैसा है। तो एसपी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं थाने से मैं कुछ पुलिस वालों को वहां भेजूंगा और मैं इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा। तो मैनेजमेंट वालों को लगा कि भाई इनके धार्मिक भंडारे बंद हो जाएंगे, हमने पुलिस प्रशासन पे दबाव बना दिया। लेकिन पुण्यात्माओं, वो 500 क्या, अगर 5000 भी इकट्ठे होके जाते तो भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम सत्सेवकों को साध संगति और धर्म भंडारे के माध्यम से 5वां यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए हमें जो निमित्त बनाया है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आप और हमारा कोई मनमाना आचरण नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने निमित्त बनाया है आप और हम सभी आत्माओं को। 500 आदमियों के जाने के बावजूद, उनके ज्ञापन देने के बावजूद, एफआईआर कटवाने के बावजूद आज वहां पे इस समय बंदी छोड़ को भोग भी लग रहा है और वहां पे साध संगति भी चल रही है। कोई पुलिस वाला वहां पे नहीं गया। यह समर्थता है हमारे गुरुदेव भगवान की और परमपिता परमेश्वर ने आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को विश्वास दिलाया है कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ में हूं और ये मेरे मिशन का एक अहम हिस्सा है साध संगति और ये धर्म भंडारा। इसको धरती पे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है, ये धर्म का मार्ग है। इसमें सत्य की ही यहां पे विजय होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। मनमाना आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण इस मार्ग में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए उस परमात्मा ने 27 साल से जो ज्ञान दिया, आज हिसार की छोटी जेल में बैठ के परमेश्वर उस ज्ञान की परीक्षा ले रहा है। और संगत में 2 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ज्ञानाधारी और एक ग्रुप देखा देखी और भेड़ चाल में चलने वाला। वो राजनीतियां करेंगे, आरक्षणों में शामिल होंगे, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवाएंगे, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे, रक्तदान, देह दान, पता नहीं क्या क्या आडंबर। वो कुक्रम हमसे बरवाला कांड के बाद में हमारे ही बड़े भाई बहनों ने, जिनको हम बहुत ऊंची क्वालिटी के भगत माना करते थे,
कि ये तो सारनामी है, अरे ये तो मास्टर जी हैं, 60 साल की उम्र हो गई, अब कौन सा इनका दिमाग फेल होगा, अरे ये तो गुरुजी का भाई है, अरे गुरुजी की बेटी, ये कौन सा उल्टा काम करेगी। इस चक्कर में हमने ज्ञान को आधार ना बना के और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार की देखा देखी भेड़ चाल में चलते हुए और बड़े बड़े समझे जाने वाले वो सारनामी भगत जिनको ज्ञान की छींट नहीं लगी, उनको देख के 7 साल से संगत ने अपना कर्म और धर्म नष्ट कर लिया, गुरु वचन को तोड़ दिया। भक्ति मार्ग में गुरु वचन और गुरु मर्यादा से बढ़ के कोई दूसरी चीज नहीं होती है। और गुरु वचन और गुरु मर्यादा को पिछले 7 वर्षों से काल भगवान के निमित्त होके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर और पूज्य गुरुदेव जी का वो कलयुगी परिवार जिसमें बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई सभी लोग आते हैं, सबने संगत की मर्यादा छिन्न भिन्न करवाई। और यही कारण है कि उस बंदी छोड़ की शरण में आने के बावजूद और ये सत भक्ति, ये मंत्र लेने के बावजूद पुण्यात्माओं, आज हमारे भगत भाई बहन, वो भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे आज भी आंख बंद करके चल रहे हैं, उनकी अकाल मौतें हो रही हैं। आए दिन सारनामी लोग गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं, कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई नहर में कूद के मर रहा है, कोई जहर पी के मर रहा है। क्यों? क्योंकि मर्यादा में नहीं है। और मर्यादा नहीं तो चाहे आप गुरुजी की गोद में जाके बैठ जाओ, परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा, ये मालिक का विधान है। वरना 650 साल पहले भी तो यही भगवान था, यही ज्ञान था, यही मंत्र थे, यही मर्यादा थी, यही आरती थी। क्यों नहीं हम हुए पार? क्योंकि हम मर्यादा में नहीं रह पाए, क्योंकि हमारे को उस समय ये अक्षर ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इसलिए हम हर किसी की बातों में आ जाया करते थे और हमने अपने गुरुदेव की जो बातें थी उनको हमने सेकंड कर दिया। लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कमी छोड़ी भाई? शिक्षा भगवान ने दे दी, टेक्नोलॉजी भगवान ने दे दी, विज्ञान भगवान ने दे दी, और इस समय भगवान ने आप और हमारे को जन्म दे दिया। ऊपर से परमेश्वर ने 27 वर्षों से ये अनमोल तत्व ज्ञान का पिटारा खोल दिया। आज क्या कमी रह गई जो आज भी हम वही हरकत कर रहे हैं जो 650 साल पहले थी, देखा देखी भेड़ चाल। और यही नतीजा है कि आज उस बंदी छोड़ की शरण में आने के बाद परमात्मा कहते हैं मेरे भगत को काल नहीं उठा सकता। ये गुरुदेव का वचन है और परमात्मा कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, भगवान का वचन फैल नहीं हो सकता, धरती आकाश फैल हो सकते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट बोल रखा है अपने सत्संगों में कि मेरे भगत की अकाल मौत नहीं हो सकती, मेरे भगत को काल नहीं उठा सकता। और उसके बावजूद यदि आज सार नाम प्राप्त भक्तों की अकाल मौत हो रही है, पुण्यात्माओं आप जी विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार से गुरु वचन को तोड़ा जा रहा है। आपको कुछ गुरुदेव के सत्संग दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो रहा है संगत में। सुनिए, ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, उनका ये वचन है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर दानियो और रहियो आज्ञा माई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छुट्टेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी वो मालिक के आधार पे। आप अब तो आप भक्त होगी, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में, आप कहोगे तब होगी, तो कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। आपको एक और गाइडलाइन दी जाती। अब सुनिए पुण्यात्मा, आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छुट्टेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी
होगी वो मालिक के आधार पे। आप अब तो आप भक्त होगी, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। अगर आप नियम ठीक रखोगे तो अकाल मौत नहीं हो सकती, आपको काल नहीं मार सकता। आप चाहोगे उस समय आपकी मौत होगी। ये गुरुदेव भगवान का वचन है। फिर आए दिन संगत क्यों मर रही भाई? रोड एक्सीडेंट में कोई फांसी खाके, कोई जहर खाके, कोई मुंडका आश्रम में टैंक की सफाई करते करते जहरीली गैस से मर रहा है। उसका क्या खंड था भैया? जो आश्रम में सेवा कर रहा है उसका क्या खंड हो सकता था? लेकिन उस आश्रम में जाना ही अपने आप को खंडित करना। इनके फर्जी आश्रमों में जाना, जो इन्होंने गांव गांव शहर शहर में संगत के दान के पैसों से और बिना गुरु आदेश के मनमाना आचरण करते हुए जो इन्होंने फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, ये मनमाना आचरण है, गुरुदेव भगवान का आदेश नहीं है। हमारे गुरुदेव को 1994 से 2014 तक क्या परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई दूसरा आश्रम खोला था? 27 वर्षों में गुरुदेव ने कहीं कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला। जिस आश्रम में गुरुदेव रहते थे उसी में सत्संग करते थे। उसके अलावा परमात्मा का दूसरा कोई आश्रम नहीं था। एक क्रोथाश्रम था जो सरकार की कस्टडी में था। 27 साल से परमात्मा ज्ञान दे रहे थे, वो भी जगह जगह आश्रम खोल सकते थे। बिहार में खोल देते, बंगाल में खोल देते, अमेरिका में खोल देते, कहीं नहीं खोला परमात्मा ने। क्यों नहीं खोला? इसका रीजन आपको बताएंगे खुद गुरुदेव के मुख कमल से। क्या गुरुदेव ने पिछले 27 साल से कहीं कोई नामदान केंद्र खोला था? कहीं नहीं खोला परमात्मा ने। मालिक भी खोल देते, भैया अमेरिका में खोल दो, जापान में खोल दो, पाकिस्तान में खोल दो, जैसे आज खोल दिए जगह जगह 500 दुकानें, राशन कितना गली गली में, अपने धार्मिक धंधे के लिए। क्यों नहीं खोले उस परमात्मा ने? इसके पीछे एक बहुत गहरा एक कारण है। और वो क्या कारण है? गुरुदेव का ये सत्संग। ये सत्संग सुनिए जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि ये संतों के काम नहीं होते कि वो 25-25 आश्रम खोल के बैठ जाए। ये मूर्खों के काम होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ये उनके काम होते हैं। ये बच्चों जैसी हरकतें संतों के काम नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि एक आश्रम होना चाहिए, उसमें प्यार प्रेम से रहो ताकि देश और दुनिया पे भी उसका असर पड़े। ये बात गुरुदेव ने कब कही? 2004 के सत्संग में। अब वो परमात्मा यदि आज जगह जगह आश्रम खोलता है तो मालिक का वचन फेल होता है। सुनिए पहले ये सत्संग परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज प्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता? 2 दिन के मेहमान है, कल सर श्री छूट जाए अपना है? या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में और 25-25 आश्रम। एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। अब बताओ पुण्यात्माओं, आज ये बच्चों वाली लड़ाई स्वयं वो परमात्मा कैसे कर सकता है और कैसे अपने बच्चों से करवा सकता है? जब परमेश्वर ने 2004 में नकली संतों के विषय में स्पष्ट कह दिया कि ये तो बच्चों वाली लड़ाई है, एक ही शहर में एक एक पंथ के 25-25 आश्रम। गुरुदेव ने कहा कि एक आश्रम बनाओ, प्यार प्रेम से रहो ताकि देश और दुनिया पे उसका असर पड़े। तो बताओ वो परमात्मा आज कैसे जगह जगह ये आश्रम खुलवा देगा?
अगर खुलवा रहा है तो सोचो फिर भगवान का वचन फेल हो रहा है, और भगवान का वचन फेल हो नहीं सकता। इसका मतलब यह मनमाना आचरण चल रहा है। गुरुदेव को भगवान ना मान के, अपने जैसा आम मानुष मान के और उनकी पीठ पीछे संगत के दान पे यह धार्मिक व्यापार किया जा रहा है। आप लोगों ने सोचना पड़ेगा, भाई बहनों को समझाना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ने गांव गांव में जाके लोगों को इस तत्व ज्ञान से परिचित किया, गांव गांव जाके लोगों की गालियां खाई, लोगों से गुंडा और बुंडा कहलवाया, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस अज्ञान और पाखंड के लिए भगवान ने संघर्ष किया, आज उन्हीं की संगत में और उन्हीं के परिवार वाले समझे जाने वाले लोग आज संगत में अज्ञान और पाखंड फैला रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है उन भाई बहनों को समझाने की, प्यार से, प्रेम के साथ। अब गुरुदेव ने आश्रम खोलने के आदेश किसी को क्यों नहीं दिए? इसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि पुण्यात्माओं, आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पे ये ज्ञान होगा, ये भगवान होगा, और ये नकली संतों के जितने भी आश्रम है ये हमारे ही काम आएंगे। कहा था परमात्मा ने, सुनाएंगे सत्संग आपको। तो हम क्यों बना रहे हैं भाई? हम क्यों संगत के दान का पैसा फालतू में इन पत्थरों में लगा रहे हैं? अब इन्होंने कुरुक्षेत्र में बना दिया, 5 एकड़ में आश्रम बना दिया। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ में मार्बल टाइल लगा लगा के उसको ताजमहल बना दिया, और मूर्ख भक्तों से क्या प्रचारित करवा रहे हैं कि गुरुजी सीधे कुरुक्षेत्र आश्रम में आएंगे। और मूर्खों का टोल, जो पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को सोशल मीडिया सेवादार, पढ़े लिखे, उन वीडियो को आगे शेयर करते हैं। गुरुजी कुरुक्षेत्र आश्रम में आएंगे, वहां पे पाठ शुरू कर दिए, ज्योतियां शुरू कर दी, मूर्ख संगत का वहां आना जाना शुरू। अपने पूज्य गुरुदेव 2014 में कहां रहा करते थे? बरवाला आश्रम में। और बरवाला आश्रम 16 एकड़ में फैला हुआ था। कितने में? 16 एकड़ में। और 16 एकड़ भी वहां पे थोड़ा पड़ रहा था। संगत को बाहर टेंट लगा के खेतों में बैठाया जाता था। 16 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही थी। और अब जब गुरुदेव आएंगे तो पुण्यात्माओं, अब की बार तो हाथी से बाहर निकलेगा। देश का प्रधानमंत्री, ये नोट कर लेना पुण्यात्माओं, ये फाइनल है। अब की बार ये ब्रेकर बार बार नहीं आएंगे। देश के शीर्ष नेता हिसार जेल में जाके गुरुदेव के पैर पकड़ के लेके आएंगे। वो भयंकर और विनाशकारी समय आने वाला है। दुनिया ने भगवान को जेल में बैठाया, सजा भोगनी पड़ेगी। आज आप किसी मंत्री, प्रधानमंत्री का 5 मिनट का समय बर्बाद कर दो, आपको बर्खास्त करवा देगा। और इस भगवान का 7 साल का समय बर्बाद कर दिया। कितनी बड़ी सजा के हकदार है ये दुनिया वाले। देखना आने वाले समय में जो तांडव मचेगा इस धरती पे, वरना संत रामपाल जी को कोई भगवान मानने वाला नहीं है। ऐसे भगवान नहीं मानेंगे लोग उन्हें। भगवान मानना होता तो आज जेल में नहीं बैठाते उनको। वो समय आएगा, अपने बचाव का किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, और ये भगवान दिखाई देगा कि ये है वो परमात्मा, ये है वो भगवान, एकमात्र अपनी बचाव का रीजन। और देश का प्रधानमंत्री पैर पकड़ के ले गएगा हिसार जेल से। जैसे द्वापर युग में पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हुआ था, सभी साधु महात्मा, 33 करोड़ देवी देवता, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया था, दुर्वासा ने भी भोजन पा लिया था, 88,000 ऋषि, 12,000 ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सबने भोजन कर लिया, उनका शंख नहीं बजा। उसके बाद में 5 पांडव, श्री कृष्ण जी नंगे पैर कहां गए थे? सुपर सुदर्शन, जहां पे खुद वो बंदी छोड़ बैठा हुआ था अपने भगत के रूप में, उस परमेश्वर के पैर पकड़ के लेके आए थे अपना यज्ञ सफल करवाने के लिए। वो स्थिति होगी आने वाले समय में, जब दुनिया मानेगी कि हां, हिसार जेल में जो बैठा हुआ वो कौन है। लेकिन उससे पहले विनाश अपना वो तांडव मचाएगा कि कितनी जनसंख्या यहां से जाएगी इसका आइडिया नहीं है। और उस विनाशकारी समय में भगत भी अछूते नहीं रहेंगे, और उन भक्तों का भी बक्कल उतरेगा जो आज अपने गुरु वचन और गुरु मर्यादा को तोड़ रहे हैं, राजनीतियां कर रहे हैं, आरक्षणबाजियों में शामिल हो रहे हैं। कुपात्रों को 11-11 लाख रुपए का चंदा दिया जाता है। देखे होंगे ना अपने वीडियो जाट आरक्षण में, हरियाणा के भक्तों के दान का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जाट समितियों को 11-11 लाख रुपया चंदा। गुरुदेव ने कहा कभी, गुरुदेव ने कहा कि भिखारी को भी पैसा नहीं देना, तो आपके दान का दुरुपयोग हो रहा है।
आप अपने गुरु वचन को तोड़ रहे हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और उसी का नतीजा संगत आज भोग रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में ये नकली संतों के आश्रम हमारे उन भक्तों के काम आएंगे जिन्होंने ये आश्रम बनवाए। जब वो इस ज्ञान से जुड़ जाएंगे तो ये आश्रम हमारे काम आएंगे। चाहे जय गुरुदेव जी का हो, चाहे धनधन सतगुरु का हो, चाहे राधा स्वामी का हो, कोई भी पंथ संत हो, ये आप और हमारे ही काम आएंगे। इसलिए उस परमात्मा ने कहीं कोई आश्रम नहीं बनवाया। जिस आश्रम में रहा करते थे उसी आश्रम के अलावा। इसका जिक्र परमात्मा ने अपने सत्संगों में किया हुआ है। सब कुछ परमात्मा ने खोल के बताया हुआ है। एक अंधे भजनी की कहानी सुनाई गुरुदेव ने, उसके माध्यम से देखो परमात्मा ने कितना बड़ा संकेत किया है। पुण्यात्मा हमने समझने पड़ेंगे संकेत। परमात्मा खुल के नहीं कहेंगे। अगर आज भी परमात्मा अगर हमारे को स्पष्ट बोल देंगे कि मैं कबीर हूं, तो फिर ज्ञान देने का फायदा क्या हुआ? हमारे को शिक्षित करने का फायदा क्या हुआ? शास्त्र दिखाने का फायदा क्या हुआ? फिर ये तत्व ज्ञान देने का फायदा क्या हुआ? आज भी परमात्मा ने अगर सीधा सीधा बोलना कि मैं कबीर हूं, कभी नहीं बोलेगा। और जो उसकी अच्छी अधिकारी हंस आत्मा होगी वो संकेत को समझ जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं? शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, वो पाया अटल सुहाग रे। अटल सुहाग वो कबीर परमात्मा, वो सतलोक, वो मोक्ष वही आत्मा प्राप्त करेगी जो अपने गुरुदेव के सत्संग रूपी संकेतों को समझेगी। क्योंकि सत्संगों में ही सारे इशारे कर रखे हैं भगवान ने। तो यहां पे इस अंधे भजनी की कहानी के माध्यम से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में ये नकली संतों के आश्रम हमारे ही काम आएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने 27 साल में कभी कोई आश्रम कहीं नहीं बनवाया। और इन्होंने बनवा डाले क्यों? क्योंकि इनको अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास नहीं, उनके वचन पे विश्वास नहीं, क्योंकि ये गुरु को मानुष मानते हैं। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध ओए दुखी संसार में। आज दुखी हो रहे, गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का बेटा, गुरुदेव का जवाई संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे हैं, हरियाणा प्रशासन के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं। इससे बड़ी और दुर्गति क्या होगी? संत रामपाल जी का भगत होके भगोड़ा बन के घूम रहा है। इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी? इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे संजय की तरह। एक अंधा भजनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता। 10-20 आदमियों ने नवाजो सबने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे हैं, यू पीछा छोड़ा नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बड़ी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, जहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बड़ी में करना है अपने बदल। थोड़ा उधर भी दिखा। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहां जाकर खड़ा कर दिया। वो एक रास्ता था, यही पे खड़े खड़े दिखा। उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से मैं खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जो शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या। फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बात में ज्ञान गणाएगा, तू एकला लगा रही है। आका अच्छी बात। अब दिन हो गए, 2 घंटे बोलते नहीं, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में। वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रे निकम में यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर भांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तो उसका समझ भाई रे तेरा गजब हुई, तेरी तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है। और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जी ने वो बनाया है। सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आपको प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में क्या कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल।
और मरवादी जनता यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, तुम देखना, ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे। और बताओ पुण्यात्माओं, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने संकेत करने में? हम कोई जानवर थोड़ी हैं, हम कोई जानवर थोड़ी हैं जो हमारी ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। जब कह दिया गुरुदेव भगवान ने कि आने वाले समय में ये आश्रम हमारे ही काम आएंगे, उन्हीं पुण्यात्माओं के काम आएंगे जिन्होंने बनवाए हैं। जब ये सत्ज्ञान उनको हो जाएगा, तो सत्ज्ञान तो धरती पे एक ही है, हमारे गुरुदेव भगवान का। और सत्ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो भगत बन जाएगा, और भगत अपने थोड़े रखेगा आश्रम, वो भगवान को सुपुर्द कर देगा। तो फिर क्यों आज संगत का दान जो है लाखों करोड़ों रुपया, ये जगह जगह ये फर्जी आश्रम बनवाए जा रहे हैं। और 5 एकड़ में गुरुजी आएंगे, कुरुक्षेत्र वाले 5 एकड़ में गुरुजी आएंगे। अरे 16 एकड़ था बरवाला आश्रम, 5 एकड़ में तो लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे, और वहां 5 एकड़ में अब आएंगे गुरुजी, जब पूरी दुनिया आने वाली है। ऐसे मूर्ख बनाया जाता है संगत को। तो पुण्यात्माओं संभलो, ये लास्ट मौका दिया है भगवान ने साध संगतियों के माध्यम से अपनी गलतियां स्वीकार करने का। परमात्मा कहते हैं एक बाल पे 2 छक्के, और जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। ये दूसरा मौका दिया हमें परमात्मा ने। अब भी यदि हम गलतियां करेंगे और मनमाने आचरण में उनका सहयोग देंगे। अब गुरुदेव ने हमें गीता पढ़ाई, हम केवल सुन लेते हैं, विचार नहीं करते। अरे परमात्मा कोई जगत वालों के लिए नहीं कह रहे, आप और हमारे को संदेश दे रहे हैं, पहले हम समझें। मालिक ने क्या कहा कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण किया जाता है उसको ना सिद्धि होती है, ना गति होती है, ना कोई मोक्ष होता है, ना कोई लाभ होता है। बोला ना, शास्त्र विधि को त्याग के, यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके विपरीत यदि आप कोई भक्ति क्रिया करोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अरे इसको हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में एप्लीकेबल करने के लिए कहा था गुरुजी ने, खाली इस कान से सुन के निकालने के लिए नहीं। अब शास्त्र विधि क्या है? एक भगत के लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या होता है? उसके गुरु का सत्संग, उसके गुरु के द्वारा लिखी गई पुस्तक सबसे बड़ा शास्त्र होता है। क्योंकि शास्त्रों का केवल एक ही मकसद है, हम आप और हमारे लिए, वरना ना वेदों का हमारे जीवन में कोई मकसद है, ना गीता जी का, ना ने किसी शास्त्र का। अगर इन शास्त्रों का हमारे जीवन में कोई महत्व है तो केवल एक महत्व है कि हम इन शास्त्रों से सतगुरु की पहचान कर लें कि असली गुरु कौन है, असली सतगुरु कौन होता है। और वो पहचान स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके आप और हमें गीता जी पढ़ा के, वेद पढ़ा के अपनी पहचान करवा दी कि गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सारे पत्ते कौन है, पेड़ क्या है, टहनियां क्या है, जो एक एक चीज को बता देगा, वो है तत्वदर्शी। तो गुरुदेव ने इन शास्त्रों से हमें जो दिखाना था, जो समझाना था, वो समझा दिया कि बेटा अपने गुरु की पहचान कर ले कि धरती पे तत्वदर्शी संत कौन है। और एक बार जब तुझे यह पहचान हो जाए कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ही वो तत्वदर्शी संत है, पूर्ण परमात्मा है, सच्चा सतगुरु है, उसके बाद पुण्यात्माओं इन शास्त्रों को एक बोरे में डाल के सह सम्मान कहीं रख दो। इनका फिर आप और हमारे जीवन में कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसके बाद जब आपको यह कन्फर्म हो जाए कि मेरा गुरु ही भगवान है, मेरा गुरु ही सच्चा सतगुरु है, उसके बाद आपके गुरु जी के मुख कमल से निकला एक एक शब्द आपके लिए असली शास्त्र है। गुरु वचन आपके लिए सबसे बड़ा असली शास्त्र है, वेद नहीं। परमात्मा ने कहा कि ये वेद तो आपके चित्त को ये भंग करेंगे, ये भ्रमित करेंगे आपको। हर चीज का परमेश्वर ने सबूत दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाता चलूंगा साथ साथ। परमात्मा कहते हैं चारों वेद चित्त भंगी रे। चित्त भंगी यानी इस मन को डिस्टर्ब करने वाले हैं चारों वेद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, ये थिर ना रसी लोकारे, थिर ना रसी लोकारे। रजगुण सच्चाई पुण्यात्माओं, एक बार
ये रजाई वगैरह दी जा रही है भगत भाई बहनों को। थोड़ा दिखाओ भगत जी, लाइव का ध्यान रखना, कोई उंगली ना लग जाए उस पे फिनिश वगैरह फिर इन पे ना। ये भाई बहनों को यहाँ पे रजाइयां वगैरह दी जा रही है हमारी बहनों के द्वारा, सेवादारों के द्वारा। तो एक बार सभी भाई बहन ले लें अपनी अपनी रजाई, अपने अपने पैरों पे डाल लें जिसको जहां भी सर्दी लग रही है, और उसके बाद फिर हम दोबारा से शांति से बैठ के अपनी साथ संगति में लगेंगे। एक बार दे दो बड़े भाई, सबको दे दो। और पुण्यात्माओं, दास ने 9:15 बजे लाइव आने के लिए कहा था आप सभी भगत भाई बहनों को। दास माफी चाहता है, 15-20 मिनट ऊपर हो गई। रीजन ये था कि दास को भंडारा करने में टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया? हमारे कालू जी कहां है? भगत जी, कालू भगत जी, सतसाई भगत जी, इधर आइए बड़े भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, दिखाओ भगत जी को, दिखाओ जरा शकल दिखाओ भगत जी की, भगत समाज को सतसाहिब करो, सतसाहिब। ये हमारे कालू भगत जी हैं देवली से, ब्यावर से राजियावास से, यही मतलब ब्यावर के आसपास को राजियावास गांव होगा। ये कालू भगत जी हैं। और आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भंडारे के लिए इनको निमित्त बनाया है। 1-2 हमारे और भगत भाई बहन थे। तो भगत जी को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि भगत जी भंडारा कौन बनाएगा, भंडारा कौन बनाएगा, भगत जी हम हलवाई कर लें। तो दास ने कहा कि भैया हलवाई नहीं करेंगे, अनुपदेशी को हम भंडारे में प्रवेश नहीं होने देंगे। जो भी भंडारा बनेगा हम भाई बहन आपस में मिलकर बना लेंगे, स्वाद वो परमात्मा डालेगा। तो लास्ट तक थोड़ा विश्वास नहीं था शायद भगत जी को कि भाई कहीं कोई काम ना बिगड़ जाए, हमें परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। तो भगत जी को ये डर था और होना भी चाहिए। तो भगत जी ने हिम्मत करके 2 बजे लगे, ये अकेले, 1-2 भगत जी और लगे, और इन्होंने अकेले ने खीर राम, हलवा राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, मिर्ची राम, लड्डू राम, और क्या था, बहुत सारे आइटम इन्होंने अकेले ने बनाए जिन्होंने कभी बनाया नहीं। और पुण्यात्माओं, भंडारा इतना स्वादिष्ट बना, इतना स्वादिष्ट बना कि दास को 15 मिनट लेट हो गए खाते खाते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये आपको यहाँ पे झूठ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साध संगतियां हैं, यहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। और जिस धार्मिक यज्ञ में वो परमात्मा हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष में, या फिर परोक्ष रूप में परमात्मा उपस्थित होता ही होता है। ये उनका विधान है कि जहां भी धार्मिक भंडारे होंगे वो परमात्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आते हैं। वगैरह किसको चाहिए भगत जी? आगे सबके देखिए, इसका एक प्रमाण आपको बताते हैं ताकि आपको फिर ये विश्वास होगा कि जिस साध संगति में आज आप और हम बैठे हुए हैं, साक्षात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सूक्ष्म रूप में आप और हम सभी आत्माओं को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं। क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में धार्मिक भंडारे सफल नहीं हो सकते। उनकी अनुपस्थिति में ये 5वां यज्ञ जो काल भगवान ने भयंकर जाल पसार के पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के संगत का रुकवा रखा था, भगत भाई बहनों के कर्म फुड़वा दिए, वो हमें इतनी आसानी से कैसे 5वां यज्ञ पूर्ण करने देगा बिना इस परमात्मा की इस साध संगति और भंडारे में उपस्थिति के। तो परमेश्वर ने अपना विधान बताया कि जहां भी धार्मिक भंडारा होता है, जहां भी भगवान को भोग लगता है, वहां वो परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता। सुनिए, थोड़ा शांति रखना भगत जी, साथ संगति चल रही है परमात्मा की। बिल्कुल जिसने जो सेवा करनी है चुपचाप करे। हमें परमेश्वर ने एक संकेतों की भाषा भी हमारे को समझाई है। कोई नहीं, दास बाद में देख लेगा भी, ठीक है, फिलहाल 3 घंटे तक तो दिक्कत नहीं है। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का यह अनमोल सत्संग कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचार किया जाता है, कहते वो चलकर वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को। वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का विधान है। और की महिमा सुनो ताम गवन करंते,
वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत, चैन अमन कि वहां तो वो नगर सुख से बसेगा जहाँ मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं और जिन्होंने उपदेश ले रखा है सत्य। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जा जन की महिमा करूं वहां मैं गमन करंत, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे, यानी जहां मेरे भगत होंगे, मेरे संत होंगे, वो पूरा का पूरा जो नगर है उसको भी मैं खुशहाल कर देता हूं। कोई आपत्ति आनी हो उस नगर पे, उस शहर पे, तो परमात्मा टाल देता है। क्यों? क्योंकि वहां मेरे भी सच्चे भगत रहते हैं। लेकिन सच्चे भगत होने चाहिए। खुद गुरुदेव के भगत आज अकाल मौत मर रहे हैं। 12 भगत एक साथ एक्सीडेंट में मर रहे हैं। 12 भगत सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं। उनकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो रही है एक्सीडेंट में। कौन? महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 बसें भर के, आपने सुना होगा, इसार की तारीखों पे जा रहे थे। नागौर में जो कुचामन है वहां पे एक्सीडेंट हुआ, 12 भगत ऑन द स्पॉट मरे। अरे जब भगवान के खुद के भगत मर रहे हैं तो क्या उम्मीद करेंगे हम? लेकिन ये परमात्मा की वचन है, ये फैल नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं जहां मेरे प्यारे संत, और प्यारा संत कौन होता है परमात्मा का? जो गुरु मर्यादा में चलता है, गुरु वचन में चलता है, सत्संग को अब गुरु का असली आदेश मान के चलता है। गुरु का असली आदेश है गुरु का सत्संग। पुण्यात्माओं, ये जो पीले पर्चे निकाल निकाल के संगत को जो काल भगवान के मुंह में भेजा जा रहा है ना, ये षड्यंत्र है काल भगवान का। अरे एक बात बताइए, हमें गुरुदेव भगवान ने 27 साल से 3-3 घंटे के सत्संग दे दिए, लाखों की संख्या में। आज हमें उन पीले पर्चों के हिसाब से चलना चाहिए या गुरुदेव के किए गए सत्संगों के आधार से चलना चाहिए? उस पीले पर्चे में लिखी गई बातें ना तो सत्संगों से मेल खाती, ना गुरुजी के वचनों से मेल खाती, तो हम किस चीज को मानेंगे? हमारा आधार क्या है भक्ति का? सत्संग। क्या कहा परमात्मा ने नित्य नियम के विषय में? हमारी आंखें खुल जानी चाहिए पुण्यात्माओं। गुरु का असली आदेश क्या है? हम कोई मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते ये नित्य नियम। क्या बताया गुरु का असली आदेश क्या है? सुनिए ध्यान से। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी में रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, आदेश वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या है ये? थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या चेक किया जाता है? बुखार। तो परमात्मा कहते हैं तुम कितने भगत बने हो? नित्य नियम में जो वाणियां लिखी गई हैं, इस आधार से अपना मूल्यांकन तुम खुद कर लिया करो कि तुम कितने गुरु वचन पे चल रहे हो। क्या कहा परमात्मा ने? कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु, और संगत में भंडारे बंद करवा दिए, 5वां यज्ञ बंद करवा दिया। परमेश्वर कहते हैं, आपने सुना होगा सत्संग में कि जो दूध देने वाली गाय या भैंस होती है उसको स्पेशल आहार खिलाया जाता है, और जो दूध नहीं देती उसको स्पेशल आहार। फिर परमात्मा ने बताया कि जो आम व्यक्ति होता है उसको भोजन कराने से लाभ नहीं होता जितना कि एक भगत को भोजन करवाने से होता है। यह विधान है परमात्मा का। क्या कहा गुरुदेव ने सत्संगों में कि एक योगी को ब्राह्मण कि एक योगी को तुम भोजन कराओ और दूसरी तरफ 1000 ब्राह्मण बैठे हो, बराबर है। तो पुण्यात्माओं, यहां पे परमेश्वर के कितने योगी बैठे हैं? आप सभी वो योगी हैं, वो भगत हैं, उस परमेश्वर के संत हैं। आप उस परमात्मा के असली योगी। योगी यानी भगत, जो सच्ची भक्ति करता है। तो आज यहां पे जो धार्मिक भंडारा हुआ है,
इसमें हम सबका सहयोग होगा, किसी का 2 रुपए, किसी का 10 रुपए, तो किसी का 100 रुपए। हम सब ने उस धार्मिक भंडारे में सहयोग किया और आपस में मिलकर भंडारा किया, तो हमने कितने योगियों को भोजन करवा दिया। एक भगत को भोजन करवाने का मतलब है 1000 ब्राह्मणों को भोजन। भगत होना चाहिए सच्चा, जो अपने गुरुदेव के वचन पे चलता हो, पीले पर्चों पे नहीं, नकली ऑडियो पे नहीं, राजनीति करने वाला नहीं, 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस, 6 महीने में ओम प्रकाश चौटाला नहीं, गुरु वचन पे चलने वाला। अरे हमें सतलोक जाना है, तुम हरियाणा के जाटों को 5% आरक्षण दिलाने के लिए तुम उनके धरनों पे बैठे हो। आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में तुम अजमेर में रैलियां निकाल रहे हो, 5-5 लाख रुपया तुम उनको चंदा दे रहे हो। क्या है ये गुरु वचन को तोड़ा जा रहा है। वो योगी नहीं है, असली योगी यो हैं जो गालियां खा रहे हैं, जो गुरुद्रोही की उपाधियां ले रहे हैं, जिनको डराया जाता है, जिनको धमकाया जाता है, जिनको मारा जाता है, फिर भी वो अपने मन में उनके प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखते, किसी को अपने मुख से उल्टा नहीं बोलते, क्योंकि वो अपने गुरु वचन पे चलते हैं कि जो तो को काटा बोवे ताको बोतू, और तोहे फूल को फूल हैं वाको हैं, आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की। कोई भी सत्सेवक आपने उसके मुख से गालियां नहीं सुनी होंगी, और उधर से 2 मिनट लगती है मां बहन करने में, उनको सुना नहीं सकता। यहां पे माता बहनें बैठी हैं। सारनामी लोगों ने दास के ऊपर जयपुर में आके हमला किया, आपने देखा होगा, लाल कर रखा है। प्रथम नाम के लायक नहीं है वो लोग अभी, जिनको हम बहुत बड़े भगत मान के चल रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने अपने सत्संगों में हमें बार बार संकेत किए थे। 4 साल वाले भगत और 40 साल वाले भगत की वो कहानी सुना के परमात्मा हमें संकेत दे रहे थे कि मूर्खो, ये जो घूमते रहते हैं मेरे चारों तरफ ये बंदूकें ले लेके, इनको तोप मत समझो, ये भगत नहीं है, ये मेरे जी का जंजाल है। परमात्मा ने सत्संगों में कहा हुआ है कि जो हजारों जो किलोमीटर से चल के आते हैं वो मेरी प्यारी आत्मा है, वो मेरा सत्संग रूपी दूध पीने आते हैं, जो हजारों किलोमीटर से आते हैं। और जो यहां रहते हैं वो चीचड़ हैं, चीचड़, जो गाय और भैंस के उथानों के लग जाते हैं उसका खून चूसते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये चीचड़ हैं ये। इसलिए भगवान ने वो कथा सुनाई थी कि इस वहम में ना रहना कि ये गुरु जी का भाई है, ये गुरु जी का जवाई है, ये गुरु जी का बेटा है, ये गुरु जी की बेटी है। जिंदगी में सतलोक नहीं जाओगे, सतलोक जाओगे अपने गुरु के वचन पे खरा उतर के, आजीवन मर्यादाओं में रह के। और हमसे क्या करवा दिया गया? मर्यादाओं का खंडन, गुरु वचन हमारे से तुड़वा दिया गया, काल के मुंह में फंसा दिया गया। अब देखिए परमेश्वर ने क्या आदेश दिए और हम क्या कर रहे हैं। 4 सत्संग सुनाऊंगा, छोटे छोटे ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को और पूज्य गुरुदेव जी के उस कलयुगी परिवार को निमित्त बना के संगत पे अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, सबकी मर्यादा तोड़वा दी, सबको गुरु वचन से दूर कर दिया, सबके घरों में अकाल मौत, लड़ाई झगड़े। राजनीति के विषय में क्या कहा परमात्मा ने? 27 साल से परमेश्वर सत्संग करके जेल गए हैं। कभी भी परमेश्वर ने किसी भी सत्संग में जिक्र किया कि बेटा कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, किसी भी पार्टी को वोट देना है? सुना आपने किसी भी सत्संग में? और जेल जाते ही हमारे से गुरुजी का नाम लेके उन पीले पर्चों में सतगुरुदेव की जय। आज हिसार जेल से सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि अगले 3 महीने में हरियाणा में बीजेपी के चुनाव हैं, हमने बीजेपी को वोट डालना है। फलानी जगह कांग्रेस को चुनाव हैं, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने हैं, सपोर्ट करना है। हमारे को परमेश्वर के बच्चों को राजनेताओं का कुत्ता बना दिया और हम बन गए कुत्ते। क्यों? क्योंकि हम गुरु वचन को नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। कोई समझा रहा था तो हम उसकी सुन नहीं पाए। क्या कहा परमात्मा ने? और फिर विचार करना कि आप लोगों को कैसे वो बड़े बड़े समझे जाने वाले भगत, वो कोऑर्डिनेटर, नामदान, संचालक, जिनमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है, कैसे उन्होंने संगत को काल के मुंह में झोंक दिया। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है।
हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये। गुरुदेव कह रहे हैं ना हमारा किसी राजनेता से संबंध है, ना किसी राजनीति से, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक संस्था चलाते हैं। आगे देखिए। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती का लाकर आखिर स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि बंदी छोड़ राजनीति, और मालिक ने अंग्रेजी और बोल दी पॉलिटिक्स। कोई यह समझे कि राजनीति कोई और चीज होगी। राजनीति यानी पॉलिटिक्स को बंदी छोड़ कतई पसंद नहीं करते। और गुरुदेव ने यहां तक विधान बता दिया कि मैं भी अगर गलती करूंगा तो मेरे सिर से भी परमात्मा अपना हाथ हटा लेगा। तो फिर आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीवों की औकात क्या जो हम गुरु वचन को तोड़ के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? हम गुरु वचन को तोड़ के मौत प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष नहीं। छोड़ सतगुरु रामदास जी भगवान की जय हो। और बात तेरा काम न आवे। और बात कौन सी है? और बात है ये आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात है लाले सड़क सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसी ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, और सुना क्यों नहीं? यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना देंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं हो, उठ के चल पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही परमेश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुना उसके भी उद्धार हो, उसकी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। और बात तेरे काम न आवे, स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, राजनीति का जिक्र करके, नेताओं का, चुनाव का जिक्र करके। अब जब हमें गुरुदेव का आदेश बता के इन आश्रमों में, फर्जी आश्रमों में इकट्ठा किया, कभी बीजेपी को वोट दिलवाने के लिए, कभी कांग्रेस को वोट दिलवाने के लिए, तो हम क्या चर्चा करेंगे वहां पे उन आश्रमों में? यार गुरुजी का आदेश है यार बीजेपी, और भाई बोलो हाँ, अरे मैं तो बीजेपी का वैसे मैं तो पक्का आदमी हूं यार, तो गुरुजी ने और भी पक्का कर दिया, मैं तो देता ही बीजेपी को आया हूं। कोई क्या चर्चा कर रहा, क्या चर्चा हो रही है वहां पे? और गुरुदेव कहते हैं नालायको, ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। भगत ने परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए, मालिक की महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो देखो काल भगवान ने किस प्रकार से अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। पुण्यात्मा वो सामने नहीं आता ना, इसलिए वो अपने एजेंटों को भेजेगा हमें तोड़ने के लिए। और एजेंट धरती पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रूप में उसने भेज दिया। ये इतिहास गवाह है। और ये तो जोर का समय है, फाइनल आत्माओं के पार होने का समय। इस समय वो चद्र ओढ़ के नहीं सो रहा होगा, क्योंकि चौथा युग उसने खुद ने मांगा था परमात्मा से कि परमेश्वर 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे में जितने मर्जी ले जाना। तो क्या आज काल भगवान चादर ओढ़ के सोएगा क्या, जब उसका भोजन उसके मुख से जा रहा है? आज तो बिल्कुल 1000 रूप बना के घूम रहा होगा तोड़ने के लिए। एक नहीं पुण्यात्माओं, कितने संकेत किए उस परमात्मा ने। संत होके और इन राजाओं के पीछे
या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग ने कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। और फिर जाते वहां उन्हें प्रसाद मिठाई मिला, कोई बूरा, पहले बूरा भी आ करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते हैं। आम आदमी तो 1 रुपया देवे, वो राजा देवस मेरे ख्याल 1000 रुपये दे दिए। तो क्या बताते हैं कि कभी क्या कह रहे हैं परमात्मा, संत भगत होकर जो इन राजनेताओं के और मंत्रियों के पीछे दौड़ता है वो भगत नहीं है। दौड़ा दिया आप लोगों को। अब आपको वीडियो दिखाते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर लठबाज, गाड़ीबाज, गेंडा स्वामी, बेसन साहू, विष्णु साहू, विष्णु साहू, जिन्होंने दास को लट्ठू से मारा था, आपने देखा होगा। भोपाल में चुनाव थे और वहां पे जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था दिग्विजय सिंह, उसको जिताने के लिए उसके समर्थन में और एपी सिंह वकील को भी बुला लिया। पुण्यात्मा में सारे के सारे ये पैसों के टट्टू हैं, ये वकील। इनको गुरुदेव शेर, इनके मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है। इन वकीलों को, इनको पैसों से मतलब है। आप लोगों के सामने उसको झूठा भगत बन के खड़ा करा दिया, उसके हाथ में 1.5 फुट का पाइप देके गुरुदेव के ऊंची आवाज में जयकारे लगवा दिए। मूर्ख संगत ने सोच लिया ये गुरुजी को बाहर निकलवाएगा, और उस वकील के आड़ में आप लोगों से अरबों खरबों लूट लिए मैनेजमेंट ने। अरबों खरबों जमानत के नाम पे, वकील के नाम पे, वकालत के नाम पे ऐसे लूटा है काल भगवान ने आपको। और फिर वो आपके उस दान का दुरुपयोग करवाया गया। और दान के दुरुपयोग होगा, कुपात्र को दान दोगे तो क्या होगा? वो मिलेगा जो आज मिल रहा है संगत को, अकाल मौत। भगत जी पॉइंट ध्यान रखना, मैं भूल जाऊंगा फिर। आप वो द्रौपदी ध्यान रखना, ठीक है? मैं पूछूं तो बता देना। कई बार दिमाग में निकल जाती है ना, पॉइंट बहुत सारे आते रहते हैं मालिक की प्रेरणा से। तो देखिए भोपाल का दिग्विजय सिंह को बुला लिया गया, भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर ली गई। एपी सिंह को बुला लिया गया संगत को मूर्ख बनाने के लिए। और देखिए क्या कहा जा रहा है पुण्यात्मा, हमारे को शर्म आ जानी चाहिए। वो एपी सिंह वकील कह रहा है कि वो बोला दिग्विजय सिंह, ओहो संत रामपाल जी के इतने भगत हैं भोपाल में, मुझे तो पता ही नहीं। तो एपी सिंह कह रहा है कि ये तो मैन भगत हैं, ये तो आपके पोलिंग एजेंट बनेंगे। पोलिंग एजेंट, चमचे। आदरणीय विष्णुदास जी, हमारे रामपाल जी महाराज के सभी आदरणीय अनुयायी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ देर से आया, लेकिन आप जानते हैं नेताओं के सुबह टाइम पर निकलते हैं तो धीरे 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 विलंब होते चले जाता है। हर आदमी चाहता है माफी। रामपाल जी महाराज के इतने शिष्य होंगे मुझे तो अंदाजा भी आपके पोलिंग पे एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट रहते हैं कि 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी बात हम संसद में रख देना, लगाएंगे सब पैसा हम लगाएंगे। आप जीतने के बाद बोलिएगा बेशक, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़। अब बताओ, इस 2 कौड़ी के नेता ने पूछ के कि क्या जयकारा लगाना है, वो एपी सिंह कह रहा है कि जीतने के बाद लगा देना। नहीं कर, बता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। अब ये 2 कौड़ी का नेता जिसकी भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये देखो संगत की मूर्खता की हद है ये। वो कह रहा बंदी छोड़, इतने में तो चिल्ला दिए सारे के सारे।
यह है मूर्खता, भेड़चाल, देखा देखी, जिसके चलते 650 साल पहले हम लोग ठोकर खा चुके हैं। क्या आज भी हम वही हरकत करेंगे? उस भगवान को आज भी हम नाराज करेंगे? अरे 650 साल पहले भगवान को हमने दुखी करके भेजा था, क्या आज भी भेजना है? पुण्यात्मा, डूब के मरने की बात है ये। इसलिए भगवान ने ये न्यारा पंथ छांट दिया, ये अपने सत्सेवक बच्चों को छांट दिया उन्होंने अलग, कि जो मेरे अधिकारी हंस हैं वो मेरे ज्ञान से नीर और खीर का निबेरा कर लेंगे। कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का। जो अधिकारी हंस होंगे, जो परमेश्वर के बच्चे होंगे। कौन से परमेश्वर के बच्चे? कौन बच्चे? वो बच्चे जिसके लिए परमेश्वर ने वाणी कही है कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती। ये हीरे मोती लाल हैं आप और हम सब, जो परमेश्वर ने छांटने शुरू कर दिए उस गंदगी में से, उस लाखों की भीड़ में से। स्पष्ट परमेश्वर क्या कह रहे हैं और दिन रात भेड़ चाल में वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता होने के बावजूद भी। अच्छा भगत जी, अब मैं द्रौपदी का जिक्र करूंगा, आगे आप जी जाट आरक्षण ध्यान रखना। ये सत्संग सुनना पुण्यात्माओं, हमने बहुत बार सुना होगा। 5 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा सुनने की शक्ति रही नहीं भगत समाज में। अब ध्यान से सुनना, 5 मिनट का सत्संग है। बीच बीच में आपको दास बताएगा जहां भी पॉइंट होगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि हम रोज सुनते हैं सत्संग, लेकिन समझ नहीं पाए। कितना बड़ा विधान बताया भगवान ने दान के विषय में, कितना बड़ा विधान बताया। ध्यान से सुनना। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते हैं। नहीं, हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फ्लड आ गई की तरह या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावा कौन होगा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवे, मांस ये खावे, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी ने ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, ये भी लगा लो, राज के तिल तिल का लिखा। चार्जर लगा के वो भी लगा लो चार्जर। 100 रुपये दे दिए। पहले वो उसको निकाल ले, पौवा पीता था, निकाल शराब का। उस दिन अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटा, बच्चों ने कुटा, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका। परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में घर का मर। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। वो बैटरी में लगा दो। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया दान? चार्जर लगा के जाओ। गुरु बिन माला फेर के, पहले ये लगाओ, चार्जर लगाओ, इसको हटाओ, हाँ जो उठाड़ हो जाएगा। नहीं फिर उसको है ना, जो अब ध्यान से सुनना, बैटरी नहीं है, पावर बैंक वो लाओ, वो लगा के बैटरी पावर बैंक जाता हूँ। नहीं पहले ये 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट एक छोटे सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल इतना साइज मिला था। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 10 सेकंड पीछे करूंगा। परमात्मा ने यहां पे द्रौपदी का जिक्र किया कि द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, और अंधा महात्मा कौन था? खुद वो कबीर परमात्मा। और कहा कि द्रौपदी ने अंधे महात्मा को वो 9 इंच बाई 4 फुट एक साड़ी का टुकड़ा दिया। और गुरुदेव ने क्या कहा कि वैसे तो द्रौपदी ने वो दान करने में सारी साड़ी ही फाड़ दी, लेकिन अंधे महात्मा को कितना हाथ लगा? 9 इंच।
9 इंच यानी 4 फुट का बताया परमात्मा ने। पूरी साड़ी फाड़ फाड़ के उसने उस परमात्मा को ही दान करनी चाहिए थी, उस परमात्मा के लिए ही उसने पानी में बहाई थी। लेकिन परमात्मा को हाथ कितनी लगी? मात्र 9 इंच। उसी के प्रतिफल में परमात्मा ने आगे चल के उसका चीर बढ़ाया था। एक बार ध्यान से सुनो, फिर बताएंगे क्या रहस्य। 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने, तो क्या फायदा दिया उस दान ने? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटे सी टुकड़ा अपनी साड़ी से फाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, वो अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से होते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही, वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह। और फिर सब किन्ना टूक मिले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे, ताकि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की। तो उनके लिए तड़प रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। क्या संकेत किया परमात्मा ने इस सत्संग में कि उस अंधे महात्मा को द्रौपदी ने पूरी साड़ी फाड़ के दे दी थी, लेकिन महात्मा के हाथ कितना लगा? 1 टुकड़ा। और उस 1 टुकड़े के प्रतिफल में ही परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया। महात्मा को हाथ लगना ये संकेत है। दान उसने साड़ी कर दी थी, लेकिन महात्मा को जो हाथ लगा वही दान में गिना गया, बाकी साड़ी को दान में नहीं गिना गया। आज आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे, आपका दान ज्योति पाठ का पैसा किसके हाथ में जा रहा है? किसके हाथ में जा रहा भाई? कुपात्रों के हाथ में। ये सुपात्र नहीं है। दान लेने का अधिकारी केवल पृथ्वी पे सतगुरु है, सुपात्र। इसीलिए तो संगत महादुखी है, इसीलिए तो हर घर में लड़ाई झगड़े हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, क्योंकि गुरु वचन को तोड़ा जा रहा है। सतलोक आश्रम बरवाला से हमारे कितने भाई बहन नाम उपदेशी हैं यहां? जरा दिखाना, दिखाइए भगत जी। सतलोक आश्रम बरवाला से आप इतने भगत भाई बहन नाम उपदेशी हैं। जब हम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शनार्थ जाया करते थे, तो ज्योति और पाठ के पैसे हम वहां पे किसको दिया करते थे? गुरुदेव भगवान को। और मोटे मोटे अक्षरों में वहां पे लिखा भी हुआ था कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शनों के समय गुरुदेव के हाथ में ही, क्योंकि यह विधान है परमात्मा का। दान यदि आप सतगुरु के हाथों में नहीं दोगे, आपका दान सफल नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ज्योति और पाठ का पैसा अपने हाथों में लिया करते थे, ताकि इन आत्माओं को इन पैसों का लाभ मिल सके। आज गुरुदेव जेल में बैठे हैं, किसको दे रहे हो भाई पैसा? विधान तोड़ रहे हो। अरे भगवान ने तो रिहर्सल करके दिखाई थी, भगवान ने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया, और उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि नहीं खुल रही। बैटरी की लाइट बंद करो। और गुरुदेव ने क्या कहा? पुण्यात्माओं ध्यान रखना भगत जी, जाट आरक्षण, क्योंकि उससे पहले और आ गई ना एक प्रेरणा। दबा के रखो भगत जी, कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। ये अध्यात्म है, तत्व ज्ञान है भगत जी। सारे भेद दे रखे बंदी छोड़ में। दान के विषय में क्या बताया परमात्मा ने? 10वें अंश के विषय में पुण्यात्माओं आंखें खुल जानी चाहिए। जींद सत्संग नंबर 24 सुन लेना कभी ध्यान से। क्या कह रहे हैं परमात्मा? 10वें अंश के विषय में क्या कह रहे हैं बंदी छोड़?
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि 10वें अंश का पैसा अपने गुरुदेव के हाथों में देना चाहिए, और गुरुदेव के हाथ में देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए कि उस पैसे का आपका गुरुदेव क्या यूज करेगा, कहीं उसको बर्बाद तो नहीं कर रहा। यानी गुरुदेव अपने लिए विधान बता रहे हैं कि मुझे, यानी अपने गुरु भगवान को भी पैसा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उस पैसे का गुरु भी सदुपयोग करेगा या नहीं करेगा। इतनी सावधानी भगवान ने बताई अपने हाथों में पैसा लेते समय, तो औरों को देते समय तो कितनी सावधानी रखनी होगी, सुनिए। क्योंकि मालिक को पता है, ये विधान है भगवान का कि भगत के दान का यदि दुरुपयोग हो गया, उसको कष्ट उठाना पड़ेगा, विधान टूट जाएगा परमात्मा का। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। बताओ भाई क्या करोगे अब आप? ये दान अंधे होके करने का था क्या? ये ज्योति पाठ का पैसा अंधे होके करने का था क्या? अरे गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फल ही, नहीं फलेगा भाई। परमात्मा का विधान है, चाहे तुम लाखों दे दो, अगर विधान तोड़ के दोगे उल्टा तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, ज्योति पाठ, क्या कहा परमात्मा ने पाठ के लिए? क्या कह रहे परमात्मा कि पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव से आदेश लेना चाहिए। कौन गया हिसार जेल में आदेश लेने कि गुरुजी मैं इन फर्जी आश्रमों में इन कुपात्रों को पाठ करवा रहा हूं? कौन गया? नहीं गए ना, गुरु वचन तोड़ दिया ना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? पाठ करवाने से पहले अपने गुरु से आदेश लेना चाहिए। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होवे कभू ना फर ही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। बताओ भाई, गुरुजी बोल रहे हैं, पवनदास थोड़ी बोल रहा है। इसलिए मना करते कि पवनदास की वीडियो मत देखो, नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि पवनदास की वीडियो कोई देख लेगा तो फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा। अब कौन पाठ करवाएगा इनको? कौन दान देगा इनको? और फिर आपके दान का क्या किया जा रहा है? आपके वो कर्म फोड़ने के लिए जाट आरक्षण, रोडवेज से वो हड़ताल में कौन तुम हरियाणा में रोडवेज वाला संत रामपाल जी का आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब भी उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। इन आर्य समाजियों ने तो टांट काट रखी है सारी। करोथा कांड इन आर्य समाजियों की तो देन है, और उन्हीं आर्य समाजियों को आपके दान का 11-11 लाख रुपए जाट आरक्षण में दिया जा रहा है, आपके कर्म फोड़ने के लिए। यह है काल की सूक्ष्म चाल। यह है पुण्यात्माओं काल भगवान की सूक्ष्म चाल, जिसके विषय में परिचित करवाने के लिए परमात्मा रातों को 2-2 बजे तक जाग के हमारे को सत्संग सुनाया करते थे। अब देखो कितनी मर्यादा है भक्ति में। गुरुदेव ने क्या बताया कि बेटा ये नियम नहीं है जो तुमने फार्म पे देख लिए, 11 नियम प्रथम नाम के,
34 नियम सतनाम के, ये नियम नहीं है, ये तो शुरुआत है। गुरुदेव ने बताया जैसे जैसे तुम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। कुछ तो वो जो हमने फॉर्म पे लिख दिए, कुछ आप ये सत्संग सुनोगे, ये कथाएं सुनोगे, उससे आपको पता चलेगा। और फिर गुरुदेव ने क्या बताया, कुछ आप अपने कॉमन सेंस से यानी बुद्धि के इस्तेमाल से भी तुम जान लोगे कि क्या क्या नियम है। और वो सत्संग वाले और कॉमन सेंस वाले तो गए भाड़ में, जो फार्म पे लिखे हम तो वो ही नहीं समझ पा रहे। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं। कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। हम तो फार्म वाले ढंग से नहीं निभा पा रहे, तो सोचो इस भक्ति मार्ग में हम कौन सी सीढ़ी पे हैं अभी, और उम्मीद कर रहे हैं हम सतलोक जाने की। परमात्मा ने एक सत्संग में एक वाणी बताई थी, परमात्मा ने कहा था कि घण की चोरी करे, घण होता ना वो मारने वाला थोड़ा लोहार का, परमात्मा कहते हैं कि घण की चोरी करे और सुई करे दान, और छत पे चढ़ के देख रहा है सतगुरु आए नहीं लेके विमान। तो भाई सतगुरु विमान कहां से लाएगा जब हम मर्यादाओं में नहीं है, हम गुरु वचन पे नहीं चल रहे, हम नित्य नियम सुबह बस खाली एक रूटीन बना लिया, लगा दो, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। वाणियां गई भाड़ में, कब खत्म हो गया पता ही नहीं, कब रमेणी चल रही, सुबह 6 बजे रमेणी चल रही, आधी हो, और रमेणी आधी हो गई, बंद कर। एक भगत भाई था, उसने कहा कि भगत जी चमत्कार हो गया। मैं भाई क्या चमत्कार हो गया ऐसा? मैं चमत्कार तो खैर परमात्मा करता ही है, पर तू तो इस हिसाब से बोल रहा जैसे कोई विशेष चमत्कार हो गया हो। बोलो भगत जी, बोलो हमारे ओध में सुबह में पानी निकाल रहा था नीचा होके, और भगत जी नित्य नियम चल रहा था, और नित्य नियम चलता हुआ मोबाइल भगत जी ओध में गिर गया, और भगत जी 10 मिनट बाद निकाला, भगत जी नित्य नियम चल रहा था, चमत्कार हो गया। मगर भाई बिल्कुल चमत्कार हो गया, लेकिन ये चमत्कार क्या तूने समझा? मगर तेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, ये मोबाइल के साथ चमत्कार हुआ है। मैंने कहा तू 10 मिनट तक ओध में कूद के दिखा, और तू फिर मेरे को बोलता हुआ बाहर निकल के दिखा। बोले भगत जी बात तो सही है, फिर मोबाइल कैसे बच गया? मैंने कहा नालायक, नित्य नियम मोबाइल करता, तू नहीं करता। वो नित्य नियम रोजाना मोबाइल करता, इसलिए भगवान ने उसको बचा दिया। तू करता नहीं, तू डाल के जेब में, तू अपना और काम करता रहता, ध्यान तेरा वाणियों में रहता नहीं तेरा। तो जो नित्य नियम करेगा उसी को तो भगवान बचाएगा। तो ये हाल है भगत जी संगत का। तो दास तो भगत जी आपको पता ही है, इसके अंदर ऐसे ऐसे हजारों वीडियो हैं, यहां पे 1 महीना बीत जाएगा, ये बातें खत्म नहीं होंगी। अब आप जो भगत भाई बहन हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, देखो भगत जी साध संगतियां भगवान ने इसीलिए करवाई हैं कि हमारे संशय समाप्त हो जाएं। गुरुजी ने क्या बताया कि डॉक्टर से अगर कोई रोग छुपाएगा वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। ये साध संगतियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये पासबुक रख दी हमारे सामने। साध संगति, आपकी कोई भी शंका है आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार की, कोई परमात्मा की कोई वाणी समझ में नहीं आ रही, गुरुदेव का कोई वो सत्संग समझ में नहीं आ रहा, भक्ति मार्ग में आपको कोई समस्या है कोई मर्यादाओं को लेके, तो आप जी निसंशय होकर अपनी बात को यहां रखिए। जितनी उस परमेश्वर ने दास को ये बुद्धि दी हुई है, उस आधार से, गुरुदेव के सत्संगों के आधार से आपकी शंका का सत समाधान किया जाएगा। झूठ पाखंड का कोई काम नहीं है। नहीं पता होगा दास हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि मान बढ़ाई का नहीं है मार्ग। दोषी हो जाएंगे भगवान के, और दोषी होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे। ये संघर्ष दोषी होने के लिए नहीं कर रहे, ये संघर्ष हम ये देश छोड़ने के लिए कर रहे हैं, सतलोक जाने के लिए। तो निसंशय होके, यह सब अपन भाई बहन है भगत जी, शर्मा शर्मी का काम नहीं है कि मैं सबके सामने बोलूंगा तो रह जाओगे। फिर परमात्मा कहते हैं शंका सूल बबूल हैं, वो कांटे की तरह चुभेगी वो बात, तुम्हें भक्ति नहीं करने देगी।
थोड़ा आगे आ जाओ भगत जी, यहां आके माइक हाथ में लेके, ताकि सबको सुनाई दे। बीच में बैठो, आराम से बैठो बैठो, कोई बात नहीं, पीला पर्चा नहीं निकलेगा, चिंता मत करो। भगत जी हमारे किराना की दुकान है, तो भगत जी ने बोला भाई आप नारियल और अगरबत्ती नहीं बेच सकते। तो ये हमारा क्या कि शंका थी, जो मैंने कहा भाई भगत जी से पूछ ही ले, भाई किराना की दुकान पे नारियल या अगरबत्ती बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। बीड़ी गुटखा का तो हम हाथ भी नहीं लगाते हैं और नहीं बेचते हैं। बाहर लिखा हुआ है या बीड़ी सिगरेट में गुटखा नहीं मिलता है, परमात्मा का आश्रम है। लेकिन भगत जी हमारी ये शंका है कि अगरबत्ती नाड़ बेचना मतलब परमात्मा के खिलाफ है या। सच्चाई भाई का सवाल आप सभी ने सुना, और परमेश्वर के ज्ञान आधार से जवाब ये है कि नारियल और जो अगरबत्ती है वो केवल पूजा पाठ में ही काम नहीं आती है। आज हमने यहां पे मच्छर भगाने के लिए भी अगरबत्ती का काम किया, लिया ना हमने काम में आज। और नारियल तो खाने के काम में लिया जाता है। आपने खीर राम खाई, उसमें क्या नारियल नहीं था? खोपरा था ना, हलवे में खोपरा डालते हैं ना। तो नारियल और जो ये है अगरबत्ती, ये आपको अपने सामान की दुकान पे बेचने में कोई दिक्कत नहीं भगत जी। हाँ, वो चीजें जो स्पेशली पूजा पाठ में ही काम आती है, जैसे एक भाई का शंका आई थी कि भगत जी मेरी जो है गारमेंट्स की दुकान है और मेरी दुकान के पास में कोई माता जी का मंदिर है, और जब नवरात्रे आते हैं तो भगत जी लोग माता जी की चुनरी की डिमांड करते हैं, वो छोटी सी 1 फुट की बनाई जाती है। तो लो भगत जी मैं रख सकता हूं क्या? मैंने कहा भाई वो माता जी की चुनरी दूसरे काम तो आती नहीं, वो माता जी की आती है, वो नहीं रखनी हमने, वो नहीं रखनी। बोल भगत जी ये प्रसाद रखो भैया। मखाने तो लोग नमकीन के साथ मिला के वैसे भी खा लेते हैं। लोग अपने बच्चों को राजी करने के लिए भी 5 रुपए के जो मखाने आते हैं, जो हमारे जो गुरुजी देते हैं, सफेद सफेद प्रसाद है, दिक्कत नहीं। वो तो हम भक्तों के भी आते हैं काम, माता जी के स्पेशली काम नहीं आते वो पूजा पाठ में। तो कुछ चीजें हैं जो हमने उस पाखंड पूजा को बढ़ावा देने के लिए नहीं रखनी है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूजा पाठ के अलावा और भी बहुत सारी दैनिक जरूरतों में काम आती हैं, तो वो हमने रखनी, उसमें कोई दोष नहीं भगत जी। और कोई बात बताओ, बता दो भगत जी, फिर पता नहीं आप कब आओगे। अरे भाई, अरे रे है एक आदि हो रहा। नहीं भगत जी, बस हमारी ये एक ही शंका थी। देखो भगत जी की एक थी, वो भी निकल गई आज। शंका घरवाली नहीं भगत जी। और कोई भगत भाई बहन आ जाओ, थोड़ा इधर, क्योंकि फिर वो भी आ जाएगा ना। जैसे ना घर में जैसे कि अकेले उपदेशी हैं, थोड़ा जोर से नजदीक से जी, अकेले उपदेशी हैं, तो जैसे मेरे भगत मती है, पहले तो विरोधी थी, लेकिन थोड़ा धीरे मालिक की तरह से लाइन पे मतलब सत्संग सुनने लगे, तो मालिक प्रेरणा करते हैं, तो वो उसको पूछती है जैसे कि भाई है ना, हम मतलब से एक थाली में बैठ के मतलब खाना खा सकते नहीं खा सकते, ये थोड़ी समझ है। भगत जी की जो भगतमती है उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ है, संकल्प दीक्षा ली हुई है। अच्छा, संकल्प दीक्षा ली हुई है। अच्छा, तो भगत जी ये कह रहे हैं कि हम लोग एक ही थाली में भोजन खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बच्चे भी हैं। अच्छा, बच्चों की क्या उम्र है? देखिए, परमेश्वर के विधान अनुसार बच्चा यदि 3 साल का हो चुका है तो उस बच्चे को या तो नाम से जोड़ना पड़ेगा या उसको संकल्प दीक्षा से जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 साल का आपका बच्चा यदि पार हो गया है तो या तो आप उसको संकल्प से जोड़ो या फिर आप उसको नाम दीक्षा, जो गुरुदेव के जो मतलब विधान अनुसार जब गुरुदेव आएंगे नाम तो उस समय मिलेगा, बाकी वर्तमान में जो संकल्प की जो विधि है या आप उसको संकल्प से जोड़ो। और अब भगत जी कह रहे हैं कि नाम उपदेशी, और मान लीजिए जिसने संकल्प ले लिया या जैसे कोई अनुपदेशी है, तो इसमें 2 बातें हैं। ने नाम लिया हुआ है, मेरी भक्तिमती ने नाम नहीं लिया हुआ, या मेरे बच्चों ने नाम नहीं लिया हुआ है, तो हमें एक थाली के अंदर भोजन नहीं करना है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर 2 भगत भी हैं, अगर वो आराम से बैठे हैं, घर में 2-3 थालियां हैं, आराम से वो यदि 2 थालियों में खाना खाओ आराम से, वो एक मजबूरी होती है। एक थाली में जो खाना खाना वो एक
वो मजबूरी हो सकती है कि हमारे पास में या तो कोई बर्तन नहीं है या और कोई साधन नहीं है, और दोनों अगर वो भगत हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि भगत भगत की जूठन खा सकता है। चाय के लिए बोल देता हूँ। लेकिन जो अनुपदेशी है, कुछ चीजें ऐसी है भगत जी, वहां पे हम लोग अपना बचाव नहीं कर सकते, उस परमेश्वर को भी पता है। जैसे मान लीजिए मैं उपदेशी हूं, मेरी भक्तमती ने नाम नहीं लिया हुआ, तो कुछ जो पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं वहां भगत जी अगर वो पत्नी यदि उपदेशी है तो वो दोष उसको नहीं लगेगा यदि उसका पति अनुपदेशी है तो, और जो पति पत्नी व्यवहार यदि वो करते हैं तो उसमें उस बहन को दोष नहीं है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी में आ जाता है। और वैसे किसी भी अनुपदेशी के साथ में हमने एक थाली में खाना नहीं खाना, मतलब एक दूसरे की जूठन हमने बिल्कुल नहीं खानी।